वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है हमारा चैनल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी में। तो दोस्तों फाइनली इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड हॉरर फिल्म कॉन्ज्यूरिंग 3 की ट्रेलर रिलीज हो चुकी है एंड फिल्म 4 जून को रिलीज होने वाली है। इस यूनिवर्स की पिछली फिल्म्स की तरह यह फिल्म भी प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड लॉरेन वारेन के एक हाई प्रोफाइल एंड कंट्रोवर्शियल केस के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है द ट्रायल ऑफ आन्ने जॉनसन, व्हिच इज ऑल्सो नोन एज द डेविल मेड मी डू इट। यह कहानी 1981 में घटित ब्रुकफील्ड कनेक्टिकट के 193 साल की हिस्ट्री में हुई पहली मर्डर केस की है, जहां कल्प्रिट ने द डेविल मेड मी डू इट का डिफेंस इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब यह है कि यह हत्या मैंने नहीं किया है बल्कि शैतान ने मुझसे करवाया है। 1981 फरवरी 10 एन्ने जॉनसन नाम की एक 19 साल की लड़के ने अपने मकान मालिक एलन बोनो को एक चाकू से 20 बार स्टैब करके बेरहमी से हत्या किया था। जब कोर्ट में केस की कार्रवाई हो रही थी तब एन्ने अपने डिफेंस में यह कहा था कि यह हत्या डेविल ने मुझसे करवाया है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस सब की शुरुआत कहां से हुई थी। साल 1980 ब्रुकफील्ड कनेक्टिकट एक फैमिली जिनका नाम था ग्लैडजेल फैमिली एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। इस फैमिली में टोटल 4 मेंबर थे, कार्ल ग्लैडजेल, उनकी पत्नी जूडी ग्लैडजेल, बेटी डेबी और एक 11 साल का लड़का डेविड। नए घर में 1 महीने तक सब कुछ सही चलता है, मगर धीरे धीरे डेविड को घर में किसी रूहानी ताकत होने का एहसास होता है। एक रात अचानक डेविड चिल्लाते हुए अपने नींद से उठता है और परिवार वालों के पूछने पर बताता है कि उसने एक बूढ़ा आदमी को देखा है, जिसके बड़े बड़े आंख, कांटीले दांत, पॉइंटेड ईयर्स और सिंग है, और उसने उन्हें ये घर छोड़ के चले जाने के लिए कहा है, नहीं तो वो उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। मगर उसके परिवार वालों को लगता है कि डेविड बस कहानियां बना रहा है, क्योंकि शायद उसे ये घर पसंद नहीं आया है। मगर इसके बाद से डेविड के बर्ताव में काफी बदलाव आने लगे थे। डेविड हमेशा डरा डरा और शांत रहने लगा था। उसे वो बूढ़ा आदमी हर टाइम अलग अलग भयानक रूप में दिखाई देता था, जो कि उसके साथ साथ उसके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने का धमकी देता था। इतना ही नहीं, वो डेविड से कहता कि वो उसके आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। धीरे धीरे उसके बॉडी में गहरे चोट और खरोचने का निशान भी अपने आप आने लगे थे, और एटिक से भी अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। इसलिए डेबी अपने फियोन्सी आन्ने जॉनसन को घर में उनके साथ रहने बुलाती है, ताकि वो लोग डेविड का देखभाल और अच्छे से कर पाए। लेकिन अब इसके बाद उनके परिवार वालों को भी उसके साथ हो रही रहस्यमय घटनाओं के बारे में एहसास होती है, और उन्हें भी लगती है कि शायद घर में किसी शैतानी साया का बसेरा है। इसीलिए उनके फैमिली टाउन की सेंट जोसेफ चर्च में कांटेक्ट करके एक प्रीस्ट को घर में बुलाते हैं। प्रीस्ट घर में आके पूरे घर को ब्लेस करते हैं, मगर फिर भी कोई फायदा नहीं होता। लगातार 2 हफ्ते तक घर का शुद्धिकरण करने के बाद भी चीजें कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ गई, और डेविड की हालत हद से ज्यादा खराब हो गई। वो अब अलग अलग भाषाओं में बात भी करने लगा था, जिसे वो कभी सुना भी नहीं था, और बिना वजह अपने फैमिली के ऊपर चिल्लाने लगा था। उसे रात में दौरे भी पड़ने लगते हैं, और उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जाती है। अब इससे परेशान होकर ग्लैडजेल फैमिली प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड लॉरेन वारेन से कांटेक्ट करते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद वारेन्स तुरंत उनके घर डेविड से मिलने आते हैं। उनके घर में आते ही उन्हें उस घर में हो रही अजीब पैरानॉर्मल घटनाएं महसूस होना शुरू हो जाती है, और लॉरेन को डेविड के चारों तरफ एक काली धुंध जैसा साया भी दिखाई देती है। उन्हें एहसास हो जाती है कि डेविड के ऊपर एक शैतानी रूह का कब्जा है। वो लोग पूरे घर को बारीकी से देखने पर उन्हें घर के पीछे एक पुरानी कुएं भी दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद ये कुआं ही उसी डीमन का बसेरा है, और घर में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं का उत्प्रेरक है। इसके बाद वारेन्स 4 प्रीस्ट के साथ मिलकर डेविड के ऊपर 3 एग्जॉर्सिज्म्स परफॉर्म करते हैं, ताकि वो डेविड को उस रूहानी शक्ति से आजाद कर पाए। जिसके बाद उन्हें पता चलती है कि डेविड के ऊपर 1 या 2 नहीं बल्कि 43 डिमंस का साया था। एग्जॉर्सिज्म के दौरान डेविड की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है, जैसे कि अपने आप हवा में लेविटेट होना, बुरे शब्द में उनके परिवार लोगों को गाली देना, बाइबल के कुछ पर्टिकुलर थीसिस को रिसाइट करना इत्यादि। इसी बीच वो लोग डेविड को किसी अदृश्य शक्ति से पीटते हुए भी देखते हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसके दौरान डेविड का वजन 60 पाउंड और बढ़ गया था। एक दिन एग्जॉर्सिज्म के दौरान एन्ने से डेविड की हालत देखी नहीं गई, और वह गुस्से से उस डिमन को ललकार देता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो मेरे बॉडी को पोजेस करके दिखाओ। इसके कुछ दिनों के बाद डेविड की हालत में सुधार आने लगी थी, और पोजेशंस धीरे धीरे कम होता गया। इसलिए डेवी और अन्नी उस घर को छोड़ के एक रेंटेड घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां मकान मालिक का नाम था एलन बोनो। अब इसके बाद होता यह है कि धीरे धीरे अन्ने के बर्ताव में भी बदलाव आने लगे थे। वो भी डेविड की तरह किसी अदृश्य शक्ति के ऊपर चिल्लाने लगता है, और रात को एक जानवर की तरह गुर्राने लगता है। मगर अगले दिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। एक दिन जब वो अपने कार से घर लौट रहा था, तभी अचानक वो अपना कार एक पेड़ में ठोक देता है। पूछने पर वो बताता है कि किसी अनजान शक्ति ने उसे गाड़ी पेड़ में ठोकने के लिए मजबूर किया था। इसके कुछ समय बाद अन्य ग्लैडजेल फैमिली के घर के पीछे कुएं के पास जाता है, जहां वो डीमन का बसेरा था। वारेन्स के लाख मना करने के बावजूद भी वो उस कुएं के अंदर की डीमन के आंख में देखता है, और वो डीमन अन्य के बॉडी को पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। अब इसके बाद अन्य बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बिहेव करने लगता है, और काफी चीजें हेलुसिनेट करने लगता है, जैसे वो कभी कभी खुद को खून में लथपथ देखता है। 16 फरवरी 1981 में
एन्ने के मकान मालिक एलन उसे, डेबी और उनके 2 कजिन को एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए लेके जाते हैं, जहां एलन और एन्ने खूब सारे शराब पीते हैं। घर वापस आने के बाद एलन उन लोगों को डिनर के लिए रुकने बोलते हैं, मगर वो लोग रुकना नहीं चाहते थे। तभी गुस्से में एलन डेबी का हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें रुकने बोलते हैं। दिस पॉइंट ऑफ टाइम एन्ने के अंदर का डीमन उसके बॉडी के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है और वो एलन को देख के एक जानवर की तरह गुर्राने लगता है। इसके बाद अचानक वो एक चाकू निकालता है और एलन के पूरे शरीर में लगातार प्रहार करने लगता है और उन्हें लगभग 20 बार स्टैब करता है, जिससे एलन की वहीं पर ही मौत हो जाती है। फिर वो चुपचाप घर से निकल के पास की एक जंगल के अंदर भाग जाता है। इसके बाद उनके घर से 3 किलोमीटर दूर एक जगह पुलिस एनी को ढूंढ लेती है, जो कि पूरी तरह खून से लथपथ था और उसे हत्या के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो बस इतना बताता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, एक अनजान शक्ति ने उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन एलन के परिवार लोग ये बात मानने से इनकार करते हैं और अन्य के खिलाफ केस फाइल करते हैं। अन्य को बचाने के लिए ग्लैडजेल फैमिली ये साबित करने की कोशिश करती है कि ये सब एक डीमन का किया धरा है, और जब वारंट से बात की गवाही देने के लिए कोर्ट में पहुंचते हैं तो कंट्रोवर्सीज और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो लोग डेविड के एग्जॉर्सिज्म के दौरान ली गई वीडियो क्लिप्स को दिखाते हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट ये बात मानने से इनकार कर देती है कि ये एक पैरानॉर्मल एनकाउंटर थी और इसके कारण अन्य को 20 साल की सजा हो जाती है। दोस्तों, ये मर्डर केस ब्रुकफील्ड कनेक्टिकट के 193 साल के हिस्ट्री में हुई पहली मर्डर केस थी और पहली ऐसी पैरानॉर्मल केस थी जो कोर्ट के दरवाजे तक आई थी, और एक केस द डेविल मेड मी डू इट के नाम से काफी फेमस हुई थी। जेल में बस 5 साल बिताने के बाद अन्य को उसके अच्छा बर्ताव के लिए रिहा कर दिया गया था और बाद में उसने डेवी से शादी करके एक दूसरे जगह में शिफ्ट कर लिया था। इसके बाद इस कहानी के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्री भी बनाया गया था और एक केस काफी चर्चे में आई थी। अब इतने सालों के बाद कंज्यूरिंग फ्रेंचाइजी की 8th इंस्टॉलमेंट कंज्यूरिंग 3 इसी सच्ची कहानी के ऊपर आधारित है, जहां हमें उन शैतानी शक्तियों के बारे में और भी जानकारी मिलेगी। हालांकि मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है, मगर आज भी उस फैमिली के साथ हुई रहस्यमय घटनाएं आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर दीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव फन।